नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अभय एजुकेशन में स्वागत है। हमारे आज के वीडियो का विषय है इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आपको रेलवे, एसएससी, यूपी टेट, लेखपाल आदि एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब हम आपको उन क्वेश्चनों के बारे में बताते हैं। यज्ञ कर्म कांड का पर्यवेक्षक किस पुरोहित का दायित्व था? इसका आंसर है ब्रह्मा। वैदिक काल में जो यज्ञ होते थे उसका पर्यवेक्षक ब्रह्मा को बनाया जाता था। इसमें इनका कार्य ये था कि यज्ञ के तौर पे विधि विधान से मंत्रों का उच्चारण का कार्य देखना ब्रह्मा का था, और उद्गाता का कार्य यह उद्गाता वर्ग के पुरोहित इसमें समा का गायन करते थे, और होता का कार्य होता था कि देवता विधि विधान से देवताओं का आवाहन करना। सिंधु सभ्यता के बांट किसके गुणक थे? इसका आंसर है सोले के। सिंधु सभ्यता से जो हमें बांट प्राप्त हुए हैं वो सोले के गुणज थे। इसने 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 160, 208 और 320 के गुणज के बांट प्राप्त हुए हैं सिंधु सभ्यता से। मौर्य काल में भवन निर्माण लकड़ी से होता था। इसका पुरातात्विक प्रमाण कहां से मिला है? इसका आंसर है कुम्हार। मौर्य काल में भवनों का निर्माण लकड़ी से भी होता था। इसका पुरातात्विक प्रमाण हमें पटना से प्राप्त हुआ है। इसके खोजकर्ता स्कूनर महोदय हैं। इन्होंने जो मौर्य काल के भवन निर्माण की खोज की उसमें जो है बुलंदीबाग से हमें प्राप्त हुआ है, जहां से मौर्य काल में नगरों के परकोटा के अवशेष मिले हैं, और कुम्हार से राजप्रसाद के मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज स्कूनर महोदय ने की थी। हुसैन शाह के काल में श्रीमद् भगवद गीता का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने कराया था? इसका आंसर है माधर बसु। हुसैन शाह के शासनकाल में बांग्ला भाषा में श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद मालाधर बसु ने किया था, जिसके द्वारा हम भगवद गीता का प्रचार प्रसार बांग्ला भाषा में वहां के लोगों को किया जा सके। शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहां हुआ था? इसका आंसर है बदायूं। शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में 1236 में हुआ था। ये बाबा फरीद के शिष्य थे। जब 20 वर्ष की आयु में निजामुद्दीन औलिया ने अजोदन गए और वहां पे बाबा फरीद की शिष्यता ग्रहण की, और 1258 में आके इन्होंने दिल्ली में बाबा फरीद की शिक्षाओं का प्रसार किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? इसका आंसर है 31 दिसंबर 1929 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प की घोषणा की गई थी? इसका आंसर है 31 दिसंबर 1929 को। यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 31 दिसंबर 1929 को जो लाहौर में अधिवेशन पारित हुआ, उसमें ये कहा गया था कि 26 जनवरी को ही हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और यही 26 जनवरी आज हमारे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाई जाती है। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक परमेश्वर का आह्वान किसने किया था? इसका आंसर है श्री नारायण गुरु।
मानव के लिए एक धर्म, एक जात, एक परमेश्वर का आह्वान श्री नारायण गुरु ने किया था। इनके एक शिष्य ने यहाँ तक कि कहा था कि इसमें थोड़ा सा सुधार करके मानव के लिए एक धर्म, एक जात, एक परमेश्वर का नारा दिया था। पॉवर्टी ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने भारत से जो धन का निकासन इंग्लैंड के लिए हो रहा था, इसके लिए दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों का विरोध किया और ये महाराष्ट्र के एक पारसी परिवार में इनका जन्म हुआ था और ये एक वकील थे। साथ ही इन्होंने ये कहा था जो अंग्रेज भारत से धन इंग्लैंड ले जा रहे हैं उससे इंग्लैंड वाले धनी होते जा रहे हैं और भारत प्रतिदिन निर्धन होता जा रहा है। इसके लिए अंग्रेजों का इन्होंने विरोध किया और अपनी पुस्तक पॉवर्टी ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इनके शोषण की नीति का वर्णन किया है। 1920 में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर है लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम महासचिव मनोहरलाल जोशी थे। श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किस ब्रिटिश प्रशासक ने किया था? इसका आंसर है सर विलियम चार्ल्स। श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद सर विल्कुल्स ने किया था। ये विलियम जोन्स से संबंधित थे। इनके द्वारा 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी, जिसमें सर विल्किंस ने भी अपना सहयोग किया था और साथ ही इन्होंने भारतीयों के सोए हुए गौरव को जगाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था और एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा भारतीयों में उनके जो ज्ञान, जो उनका भारतीय संस्कृति से लगाव था, उसका प्रसार भारतीयों में किया। आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।